अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, यकीन जाने मुझे तो बड़ा ही अफसोस है कि हमारी यंग जनरेशन, हमारी नई नस्ल किस तरफ जा रही है और लोगों में तमीज़ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, मेरे सामने का ही वाक़या है। हमारे इधर गली मोहल्लों में आपको पता है शाम के टाइम बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं। खेल कूद तो चलो एक तरफ, गुड़ियाँ जो हैं वो लूटने का सिलसिला जारी और सारी है। पिछले साल भी उस बच्चे की डेथ हुई थी। एक हमारा भाई, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उसके घर वालों को सब्र दें। तो मैं मतलब काफ़ी दिन तक डिस्टर्ब रही थी उसकी वजह से। और पाबंदी होनी चाहिए और पाबंदी है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आई डोंट नो किस किस्म की पाबंदी है जिस पे कोई अमल दरामद नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी वजह से डोर तो फिरे फिरे किसी के उसमें। अगर ख़ुद ये कटी हुई जो गुड्डी होती है उसको लूटने के लिए किसी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, किसी बाइक के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, नीचे आ जाते हैं, किसी ट्रक के नीचे आ जाते हैं, तो वो भी बड़ी ख़तरनाक बात है, अल्लाह माफ़ करे। तो एक 50-100 रुपये के गुड्डे के पीछे मतलब वो अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे होते, वो अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे। और बाइक्स गुजर रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कारें गुजर रही हैं, तो वो बहुत ही ख़तरनाक उनका जो जुनून होता है ना, पागलपन की हद तक गुड्डी को बस हम लूट लें किसी तरीके। तो ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक है ही है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ इन चीज़ों के अलावा बदतमीज़ भी बहुत होते हैं कि आगे से मुंह लग के जवाब देना बाकायदा। हमारे मोहल्ले में भी इस तरह से कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे शाम के टाइम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो साल 1.5 साल 2 साल के होते हैं, उनको होता है कि हमें भी शाम को बाहर लेके जाया जाए। ज़ाहिर है वो भी तंग आ जाते हैं, पूरा दिन एक ही घर में 4-5 चेहरे देख देख के उनको भी होता है कि हम भी ज़रा बाहर जाएँ। तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो, नानियाँ दादियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी बेंच पे, किसी पार्क में और सिक्के से बैठी होती हैं, बच्चों को वॉक करवा रही हैं प्रैम में लेके, उनकी बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो एक इसी तरह हमारे जो है यहाँ पे एक खातून थी और वो काफ़ी एजड थी, कम अज़ कम भी वो कम अज़ कम भी 60+ उनकी एज होगी। वो अपने पोतों और पोते पोती को लेके, मतलब बच्चों को लेके थी बाहर। तो वो बच्चे पटाखे फाड़ रहे थे, तो वो बच्चे डर रहे थे। तो उन्होंने उस लड़के को बाकायदा डांटा कि यहाँ पे पटाखे नहीं बजाओ, तुम लोग सुबह से पटाखे बजा रहे हो, बल्कि कल से पटाखे बजा रहे हो, तो बच्चे डर रहे हैं। तो वो बच्चे जो है वो बाज नहीं आए, उसके आंटी के सामने उन्होंने मुसलसल मज़ीद पटाखे फाड़े। उन्होंने फिर उनको ज़्यादा सख्ती से डांटा। उनके साथ एक और 2 उनकी फ्रेंड्स भी थीं, वो उनके भी ज़ाहिर है बच्चे वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो, हम तुम्हें मना कर रहे हैं कि बच्चे डर रहे हैं और तुम फिर भी जो है वो डिटाई के साथ जो है वो पटाखे बजाए जा रहे हो। तो कहते हैं आंटी हम तो बजाएंगे, हमारी मर्ज़ी, हम तो बजाएंगे। उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी के साथ आंटी को गुस्साया। आंटी ने कहा, मैं ये चप्पल देखिए ना मेरे पाँव में जूती, तो ये मैंने उठा के अब मारनी। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जी मेरे पाँव में जूती है, तो ये जो है ना मैंने अब उठा के मार रही है। तो आगे से उस जो 13-14 साल का लड़का था, उसका जवाब ये था कि आंटी जूती मेरे पाँव में भी है। आप यकीन करें कि दिल तो किया कि बंदा जाके मुंह तोड़ दे कि हम एक तो आपको पहले आराम से प्यार से समझा रहे हैं, उसके बाद आप जो है वो इस किस्म की बकवास और बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो मतलब माँ बाप की तरबियत कहाँ पे है यहाँ पे? हमें तो कभी मजाल नहीं हुई कि अपने पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स, हम किसी भी बड़े के सामने हम कोई जवाब दे सकें, कोई हमारी चूं निकल जाए, तो हमारे माँ बाप तो वहीं हमारी जो है ना मुंह तोड़ के रख दें। तो आजकल के पेरेंट्स किस किस्म की तरबियत कर रहे हैं बच्चों की कि वो मतलब अपनी नानी दादी की उम्र की खातून को जो है वो इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया गुस्से में कि मेरे पाँव में जूती है, तो आगे से पलट के उसने कहा है कि मेरे पाँव में भी जूती है, तो फिर आगे आंटी फिर आगे शिकायत ना करना। तो ये मतलब किस किस्म का बिहेवियर है? कितने अफसोस का मुकाम है बहैसियत इंसान और बहैसियत एक माशरे में हम जो रह रहे हैं, और हमारे नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। बाइक्स चलाते हैं, इतनी बुरी तरीके से बाइक चलाते हैं, इनको कोई आंटियाँ कोई अंकल इनको टोक दें तो उनके साथ ये इतनी मुंह लग लग के जवाब देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, फिर अगला बंदा जो है ना, उनको जो उनकी भलाई का सोच होता है, उनको मना कर रहा होता है कि इस तरह ना करो, तुम्हारे लिए भी अल्लाह ना करे जान को ख़तरा है, और अगले किसी के खुदा ना खास्ता अगर तुमने जाके मार दिया या कुछ हो गया तो उसके लिए भी ख़तरा है। तो ऐसे में वो ना सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करें और उसको माने, वो आगे से मुंह लग के पलट के जवाब दे रहे होते हैं। तो यकीन जाने बहुत सारे लोगों को मैंने खुद कहते हुए सुना है, जा वड़ फिर मर पड़ा, ये लोगों की जो है वो आगे से होती है जुमला। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जाओ फिर खुद ही मरेंगे कुत्ते की मौत। तो अब देखें, एक बंदा आपको समझा रहा है और आगे से आप बदतमीज़ी कर रहे हैं उसके साथ, तो अगला बंदा आपको दुआ तो नहीं देगा, उसके मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकलेंगे, ऐसे ही अलकाबात निकलेंगे। तो प्लीज़ हम सबको चाहिए कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को तमीज़ सिखाएं, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकें। जज़ाकल्लाह।